दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 48 घंटे बीत चुके हैं और इन 48 घंटे में नई सरकार का खाका सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन वो खाका आपके सामने आया नहीं है। इस देश के वोटर को, मतदाताओं को और इस देश के लोकतंत्र को, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन राजनीतिक दलों ने अब तक अपने फैसले को लेकर आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं दिखाई है। आमतौर पर हिंदुस्तान के राजनेता जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, न तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल जल्दबाजी में है और न ही इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी का, यूं कहें कि ज्यादातर पार्टियों का संसदीय दल भी जल्दबाजी में नहीं है। पूरे देश को इसमें दिलचस्पी है कि आखिर इंडिया गठबंधन ने कल क्या फैसला लिया। एक तरफ बिना भाजपा संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुला ली और समर्थन पत्र हासिल कर लिया। पता नहीं किस संसदीय नेता के लिए समर्थन पद हासिल किया। खैर, ये एनडीए का मामला है। नरेंद्र मोदी तीसरी सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना जाता है या नहीं चुना जाता है, उनकी जगह कोई नया नेता चुना जाता है। उम्मीद तो यही है कि नरेंद्र मोदी को ही चुना जाएगा, लेकिन बहुमत की कवायद में लगी इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, यहां तक कि जो किसी पाले में नहीं है जगनमोहन रेड्डी, उन सब को अपने साथ लाने में जुटा इंडिया गठबंधन। एकनाथ शिंदे के सांसदों को उद्धव गुट में की शिवसेना में लाने में जुटा इंडिया गठबंधन। अपना खेल बहुत सावधानी से चल रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर कई सारे मत आए, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति थी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए, देश की जनता को विकल्प देने के लिए, देश की जनता को मौजूदा रिजीम से मुक्ति दिलाने के लिए बना था। लेकिन जब देश की जनता को यह इंडिया गठबंधन मौजूदा रिजीम से मुक्ति दिलाने के लिए बना, तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहली पहल करने जा रहा है? बहुत लंबी चर्चा इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई। सबसे बड़ा सवाल कि जो 234 का नंबर फिलहाल 240 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पप्पू यादव से लेकर कुछ और सांसद जो इंडिया गठबंधन के समर्थन में है, 5, 6 या 7, तकरीबन 7 की संख्या खुले तौर पर दिखाई दे रही है। ये 240-41 की संख्या 272 में कैसे बदलेगी? तभी बदलेगी जब शिंदे गुट के सांसद वापस पुराने घर यानी उद्धव ठाकरे के साथ चले जाए। तभी बदलेगी जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना खेल खेल ले। कई सारी चीजें सामने आई और जो बातें सामने आई उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के अंदर दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको सबसे पहले इस मत के हैं कि सबसे पहला काम सरकार बनाने का होना चाहिए। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यह इंडिया गठबंधन में शामिल दो दलों का मत है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर दलों का मानना है कि सरकार पहले बनाने दी जाए और लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो अगर बीजेपी के लोग टीडीपी को नहीं देते हैं तो टीडीपी को लोकसभा अध्यक्ष का पद दिलाने की कवायद में इंडिया गठबंधन समर्थन करते हुए नजर आए। असल खेल लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर है और लोकसभा अध्यक्ष पद पर इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि टीडीपी का यानी तेलुगु देशम पार्टी का चंद्रबाबू नायडू का कोई नुमाइंदा, उनकी पार्टी का कोई सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। मौका नरेंद्र मोदी को मिले। सबसे पहले संसद के अंदर की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से सामने आए और उस ढंग से सामने आए जब प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा या गुजराल होते थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर एक कांग्रेसी पीए संगमा बैठते थे। प्रधानमंत्री तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जीएमसी बालियोगी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के ही थे वो बने, और प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह बने, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद सोमनाथ चटर्जी को मिला, वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को मिला। यानी सत्ता का लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहे, संसदीय व्यवस्था में संसद की सुप्रीमेसी बनी रहे, ये कवायद इंडिया गठबंधन की तरफ से पहली कवायद है। चाहे आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस जितने भी अधीर हो जाए सत्ता के लिए, लेकिन मोटे तौर पर सबका यही मानना है। अब सवाल यह है
कि नंबर कैसे पूरे किए जाएं। नंबर पूरे करने के लिए 1-1.5-2 महीने का वक्त नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने के लिए दिया जाए। ये कवायद इंडिया गठबंधन के अंदर चल रही है और इस कवायद के पीछे जो सबसे बड़ा आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास ये है कि इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी में कोई तोड़फोड़ नहीं मचा सकता। खबरें चलाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को कोई लालच दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाने वाले नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। उल्टा एकनाथ शिंदे के सांसद उनके टच में बताए जाते हैं, उनके संपर्क में है, और वो सांसद यदि 7 सांसद या 7 में 6 भी आ जाते हैं जिसकी चर्चा है, तो सीधे सीधे 6 सांसद कम होते हैं। और ये सब कवायद तभी आसानी से हो पाएगी जब लोकसभा अध्यक्ष के पद का लोकतांत्रिकरण हो, यानी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से लोकसभा अध्यक्ष का पद ना आए। दूसरी बात चंद्रबाबू नायडू का मामला है। चंद्रबाबू नायडू को भी लोगों ने संपर्क किया। बताया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के मुखिया स्पीकर का पद चाहते हैं, सरकार के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। इतनी भारी भरकम शर्तें जानबूझकर रख रहे हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी ये समझे कि सरकार में इन्हें लेने का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का पद वो चाहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष पद के साथ साथ इस सरकार को कम से कम ये कहने का मौका ना मिले कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। ये जनता के बीच जाकर ये विक्टिम कार्ड ना खेल सके। यहां टीडीपी का भी यही मत है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का भी यही मत है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ लोगों ने नीतीश कुमार से बात भी की और स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से आए तो बहुत सारी बातें हुई होंगी। दो राजनेता, और वो राजनेता यदि चाचा भतीजे हों और दोनों एक साथ आ रहे हैं फ्लाइट में, हो ही नहीं सकता कि राजनीति की बात ना हुई हो और बात दूसरी हुई हो। तो बहुत सारी बातें पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड चलती रहती है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सबसे पहला इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि संसद का पहला सत्र शुरू हो, नरेंद्र मोदी शपथ ले, पहला सत्र शुरू हो, स्पीकर का चुनाव हो, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के सांसद किधर जाते हैं उस मोमेंट का इंतजार किया जाए और उस मोमेंट के पूरा होने के तत्काल बाद ऑपरेशन जेडीयू और ऑपरेशन टीडीपी, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक स्थिति को नरेंद्र मोदी के साथ जाने वाले अपने स्टैंड को पर पुनर्विचार करने की दिशा में आगे बढ़े। नीतीश कुमार भी कुछ मसले सेटल कर लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू वाली स्थिति नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अकेले ही वहां क्लियर मेजोरिटी मिली है आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। उन्हें जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की। उनके साथ 2 एमपी और हैं पवन कल्याण की पार्टी के, 18 सांसदों का चंक है उनका। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है। आज दोनों डिप्टी सीएम बिहार के दिल्ली तलब किए गए हैं, दोनों बीजेपी कोटे के हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और बिहार की परिस्थितियों में नीतीश कुमार सबसे पहले इस विधानसभा को विसर्जित कराना चाहते हैं, यानी विधानसभा को भंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए। विधानसभा को भंग करने का मतलब होगा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो। ध्यान रखिए, विधानसभा भंग करने के बाद सरकार कार्यवाहक हो जाती है। जैसे लोकसभा भंग करने के बाद केंद्र में सरकार कार्यवाहक होती है, वैसे ही विधानसभा भंग करने के बाद राज्य की सरकार कार्यवाहक हो जाती है। विधायी फैसले नहीं ले सकती, रोजमर्रा के फैसले ले सकती है। नए मंत्रियों को कार्यवाहक सरकार शपथ नहीं दिला सकती सामान्यतया, लेकिन मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकती है। तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि अगर बिहार की विधानसभा को नीतीश कुमार दबाव में चल रहे, संख्या बल के सामने शीश झुकाते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी से, बिहार विधानसभा को भंग करवाने पर सहमति ले लेते हैं, तो इस बात की पूरी गुंजाइश बन जाएगी कि फिर विधानसभा भंग करवाने के बाद अपनी कार्यवाहक सरकार से वो भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर सके और राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ सके, या फिर विधानसभा भंग करने के बाद भाजपा के साथ ही वो अक्टूबर में रह के चुनाव लड़े और विधानसभा के अंक गणित को देखते हुए तब फैसले करें। कई सारे मसले हैं। टीडीपी का मसला है। टीडीपी का मसला यह है कि साथ में चुनाव लड़े हैं, डिपेंडेंसी भले ही कोई नहीं है, कोई बीजेपी पर निर्भरता नहीं है, लेकिन कुछ मामले भी हैं और उन मामलों को ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है उनको सुलझा सकती है। जिस गठबंधन के साथ जाएंगे वो सुलझा देगी।
जनता दल यूनाइटेड के साथ निर्भरता वाली बात है, और उस निर्भरता के बीच जनता दल यूनाइटेड को बखूबी पता है कि इस विधानसभा में आरजेडी के साथ भी वो जाते हैं तो जो दुश्वारियां बीजेपी के साथ इस विधानसभा में है वही दुश्वारियां आरजेडी के साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। आम आदमी पार्टी और जेएमएम इन दोनों के मुखिया जेल में है, और जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि सबसे पहले इस तरह से, जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के शीर्ष नेताओं को ईडी का दुरुपयोग कर, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर जेल में डाला जा रहा है, वो धंधा बंद होना चाहिए और इन दोनों को रिहा किया जाए। स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू को मिले, ये जेडीयू भी चाहती है। नरेंद्र मोदी से ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे हैं। भोज कैंसिल करने से लेकर बाढ़ राहत के लिए गुजरात के से मिले पैसों को, उस चेक को वापस लौटा देने का जो स्वाभिमानी फैसला था वो नीतीश कुमार का ही था। और इन सब से आगे जाकर देखें तो जो लोग 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, ये बात नीतीश कुमार नहीं कही थी। संघ मुक्त भारत की बात इस देश में नीतीश कुमार नहीं कही थी, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ कंफर्टेबल है, ये बात सबको पता है कि दूर दूर तक वो कंफर्टेबल नहीं है। अब आगे चंद्रबाबू नायडू जेल भेजने का काम उन्हें किसने किया? मोदी सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियों ने किया। और जिस तरह से कहा जाता है कि गन पॉइंट पर अलायंस पार्टनर बनाए जा रहे हैं, चाहे जेडीयू रही हो चाहे टीडीपी रही हो, इस गन पॉइंट पर अलायंस बनाए गए अलायंस पार्टनर तो मौका देखते ही अपना मौका लेकर के निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी दुश्वारी यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कभी भी गुजरात से लेकर दिल्ली तक गठबंधन सरकार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाली सरकार को चलाने का अनुभव नहीं है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को ऐसे अनुभव है, सबने काम किया है। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने 1.5-2 महीने तक कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार चलाई है। नीतीश कुमार का तो अनुभव ही पूरा गठबंधन सरकार चलाने का है, आरजेडी का अनुभव है गठबंधन सरकार चलाने का। ठीक इसी तरह से शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे का अनुभव है। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल यूपीए के रूप में सरकार चलाई है। तो गठबंधन सरकार चलाने में महारत रखने वाले लोग एक तरफ, और गठबंधन सरकार की एबीसीडी से नावाकिफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह दूसरी तरफ। अब इसके बीच में रास्ता निकालने के लिए कुछ लोग इंडिया गठबंधन में उतावले हैं। उतावले नहीं, उन्हें अधीर कह सकते हैं, और वो भी स्वाभाविक है कि बड़ी शिद्दत से उन्होंने चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनके अंदर ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार फैसले के लिए, लंबी छलांग के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, और वही रुकने का काम इंडिया गठबंधन ने, तेल देखो तेल की धार देखो, आज की तारीख में सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन येन केन प्रकारेन जुगाड़ करके आगे भी बढ़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां विक्टिम कार्ड खेलेगी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पीपल अलायंस एनडीए, सरकार खेल करके दूसरे लोग बना रहे हैं, और जनता के बीच जाकर के ये बताना कि जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, ये तोहमत इंडिया गठबंधन पर आएगी। इस तोहमत से बचने के लिए सभी चाहते हैं कि पहला मौका भारतीय जनता पार्टी ले, लोकसभा में बहुमत साबित करने में विफल रहे, अभी विफल रहे, 10-12 दिनों में, 2 महीने में विफल रहे, लेकिन जैसे ही वो हाउस के अंदर फेल होते हैं, इंडिया गठबंधन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़े। यही पूरी कवायद है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तब तक शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समर्थन की चिट्ठी 2019 में नहीं दी जब तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले ली। शपथ लेकर वो हाराकिरी करवा बैठे, और भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं रही कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो थी, उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। मौका मिला, आप बहुमत साबित नहीं कर पाए। ठीक यही स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी। पहला मौका उन्हें मिला 1996 में, जनता के बीच वो ये जाकर कहने की स्थिति में नहीं थे कि हमें मौका नहीं दिया गया, मौके से वंचित किया गया। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मौका लीजिए, और आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने में, बहुमत का इंतजाम करने में, बहुमत को टिकाए रखने में, इन तीनों में या तीनों में से किसी एक में विफल होते हैं तो सरकार जानी तय है। आज जाए, 10 दिनों बाद जाए, 2 महीने बाद जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन उसके इंतजार में है ताकि जनता के बीच जाकर किसी भी प्रकार से रोना धोना करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ना मिले। और यही इंडिया गठबंधन का असली एजेंडा सामने आ रहा है।
देखते हैं इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर सबसे पहले जो दो मोहरे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के गुट के सांसद, और साथ साथ जगन मोहन रेड्डी के सांसदों को भी कह रहे हैं लोग, लेकिन ये तीन पार्टियां और इन तीनों के सांसद आने वाले वक्त में क्या करते हैं। कुल जमा 37 सांसदों का यह आंकड़ा पहुंचता है। यदि पवन कल्याण के सांसद को भी जोड़ दे और उसमें अजीत पवार के सांसदों को भी जोड़े, उनकी पार्टी में भी हलचल शुरू हो गई है, 38 सांसदों का आंकड़ा पहुंचता है और यही इस पूरी सरकार के खेल को निर्धारित करने जा रहा है। तो ध्यान रखिए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद से पीछे नहीं हटा है, बल्कि रणनीतिक रूप से सह और मात के खेल में अपनी तरफ से सह देकर फिर मात देने की तैयारी कर रहा है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया गठबंधन के खेल को और नरेंद्र मोदी की इस पूरी बिसात को कि वो भाजपा के अंदर ज्यादा लड़ रहे हैं या भाजपा के बाहर विपक्ष से वो ज्यादा लड़ रहे हैं। नमस्कार।